गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पेपर 1 CC1 पढ़ेंगे या F2। DLED के लिए F2 होगा और BEd के लिए CC1 होगा। ठीक है, ये यूनिट सेकंड का है। यूनिट 2 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हमेशा बार बार एग्जाम में क्या होता है उसको रिपीट करते रहता है। वो क्वेश्चन है कि बालक किशोरों, क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम समझाएंगे। ठीक है, बालक किशोरों की समस्याएं विवेचना करें। ठीक है, बालक किशोरों की समस्या की विवेचना करें। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन नोट कर लिए जी? ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, बाल्या अवस्था एवं किशोरा अवस्था की कौन सी समस्याएं हैं, इसका वर्णन करें। तो आपसे अगर पूछे एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन की विवेचना करें, वर्णन करें, व्याख्या करें, टिप्पणी लिखें, उनके आयामों को बताएं, तो क्या हो जाएगा? सबका जवाब क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, शांत रहिए लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए। बुक पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, अगर किसी बात को जब तक हम लोग सुनते नहीं है तब तो क्या होता है, वो हमारी मानसिकता में नहीं जाता। और सुनना क्या होता है? आसान होता है, वो आसानी से समझ में आता है। लेकिन पढ़ना क्या होता है? क्रिटिकल होता है, जटिल होता है। ठीक है, यहां तक तो हम लोग देख रहे हैं, बालक किशोरों की समस्या का वर्णन करें, विवेचना करें, व्याख्या करें। ठीक है, चलिए अब इसका जवाब हमसे क्या है। ठीक है, इसे हम मिटा दिए, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो समझिए कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नोट करते चलिए, जो बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए। बाल्यावस्था, किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था है, समस्याओं की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरी, बालक बालिका, इस अवस्था में किशोर किशोरी, बालक बालिका इस मोड़ पे होते हैं, इस मोड़ पे होते हैं जिनको आभास ही नहीं होता है कि हम किधर मुड़े, और वह किधर भी मुड़ने के लिए, किसी भी परिस्थिति में मुड़ने के लिए वो क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं। ठीक है, वो किधर मुड़े, वो रहने के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। कभी कभी उनका व्यवहार बच्चा जैसा, तो कभी किशोर जैसा, तो कभी वयस्कों जैसा क्या रहते हैं? उतार चढ़ाव होते रहता है। तो ठीक है, तो हम यहां पे देखें कि किशोरावस्था कैसा है? क्रिटिकल अवस्था है, जटिल अवस्था है। ठीक है, बालक बालिका किशोर किशोरी क्या होते हैं? एक ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं? सामना करते हैं कि वो किधर भी मोड़ने के लिए क्या होते हैं? तैयार रहते हैं। जिन्हें, वैसे बालक को जिन्हें हर प्रकार की सहयोग की क्या होती है? जरूरत होती है। अगर हम उन्हें प्यार से बात करें, प्यार से समझाएं, तो क्या होगी? उनकी समस्या क्या होगी? धीरे धीरे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, मेन जो है कि जो
हम तो समझते हैं कि 6 से 12 वर्ष होता है, क्या होता है, बाल्यावस्था होता है। इस समय क्या होता है, बच्चा की जो मानसिकता होती है, सिकता होती है, क्या होती है, कम होती है। वह सही रूप से समझने में असमर्थ रहता है। ठीक है, क्या होता है, अगर हम बालक व्यक्ति किशोर किशोरी को क्या करें, सही से गाइड करें, ठीक है, सहयोग करें, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, जब 7 से 12 वर्ष का समय है, ये जटिल है, क्रिटिकल अवस्था है, क्योंकि इसमें बच्चा की मानसिकता क्या होता है, उतना विकसित नहीं होता, विकसित होता है लेकिन वो मंजिल के अनुसार नहीं होता है। वो जिम्मेवारी क्या करेगा, समझ में नहीं करेगा कि जिम्मेवारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं कहां, यहां पर देखते हैं कि 13 से लेकर 18, ठीक, यहां देखते हैं कि यहां 15 से लेकर 21, तो क्या ये भी जटिल है। किसको बोलते हैं, क्या, किशोरावस्था। जी हाँ बोलिए, दिखाई दे रहा है स्पष्ट? चलिए ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई स्पष्ट देगा तो बोलिएगा लो जी। पीछे, हाँ संतोष, समझ में आ रहा, थोड़ा सा ध्यान दो, अगले दिन की बात थोड़ा कम कीजिए आप लोग, ठीक है, समस्या खड़ा मत कीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि हाँ, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या है, जटिल अवस्था है, क्या है, इसको और किसी किसी नाम से जानते हैं। किशोरावस्था को हम तनाव, तूफान, संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, टीनेज भी इसको बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा के पास क्या होता है, ईगो की भावना क्या होती है, अक्सर ज्यादा होती है। ईगो क्या होता है, जी बोलो, ईगो क्या होता है, नहीं जानते हो? अरे यार, जब तुम नहीं जानते हो तो पूछो, सभी से बोल रहे हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछिए, नहीं तो हम एक एक करके आप लोग से पूछेंगे क्वेश्चन। जिसको जहां पे कोई आपत्ति है, जिसको जहां पे समझ नहीं आ रहा है, उसको पूछना है। आप लोग ऐसा कंठस्थ कीजिए यहां पे कि फिर जाकर घर पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या है, ये क्या है, क्रिटिकल अवस्था, जटिल अवस्था, इसको तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था भी हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। और इसमें बच्चा होता है, उसके पास क्या होती है, ईगो की भावना ज्यादा, घमंड की भावना ज्यादा होती है। वह अपने आगे किसी को क्या करता है, कुछ नहीं समझता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा, वो बात तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, यहां पर देख रहे थे बालक बालिका के पास कौन कौन सी समस्या है। अगर एक अच्छा बच्चा है, अगर एक अच्छा व्यक्ति है, अगर उसे अच्छा निर्माण कर रहा है, सुंदर बनना है, तो आप बताइए जी, तुम बोलो, अगर मानते हैं कि तुम्हें सुंदर बनाना है, हाँ बबीता तुम ही से पूछ रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर हो रहा, सुंदर बच्चा का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर सुंदर बच्चा को बनाना है, सुंदर चीज का निर्माण करना, तो उसके पास इर्द गिर्द जितने भी सामग्री होगी सब सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। स्टैनली हॉल का कहना है, स्टैनली हॉल क्या है, एक मनोवैज्ञानिक, उनका कहना है कि अगर बच्चे की क्या है, विकास अच्छी से होना चाहिए, तो उनके लिए इसके अनुसार क्या करना चाहिए, सुविधा भी देना चाहिए। सुंदर चीज के पास क्या है, सुंदर चीज का निर्माण होता है। अगर हम बच्चे को सुंदर चीज के प्रति जागरूक करेंगे तो बच्चा भी क्या करेगा, सुंदर चीज को क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसलिए यहां पे देखिए, एक साथ हम क्या कर रहे हैं, दो क्वेश्चन को लेते हैं, एक क्या होगा, चाइल्डहुड हो गया, एक क्या होगा, एडोलेसेंस हो गया, ठीक है। और ये बात नहीं है कि लड़कों के लिए अलग होगा, लड़कियों के लिए अलग अलग, समस्या क्या होगी, सभी के साथ एक ही होती है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है। खुद अपने आप समझ जाइएगा कि हाँ कौन कौन सा डिफरेंस होता है।
देखिए बालक किशोर होता है, उनमें कुछ नई नई स्फूर्ति क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिसे वो लड़ना झगड़ना क्या करता है, चाहता है। ठीक है, अपने प्रत्येक को अपनी अलग अलग समस्याएं होती है, और कुछ समस्याएं ऐसे, देखिए जितने भी बालक होंगे क्या करते हैं, उनको कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होगी जो सभी में क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है जी बबीता, बहुत अच्छा, बोलो ना क्या। देखिए ये पढ़कर आइए तो बोल रही है, आप लोग क्या करते हैं घर पे, केवल बुक लेना है, कॉपी लेना है, कॉलेज आ जाना है, फिर यहाँ पे जो लिखाया गया समझाया गया फिर नोट करना है, फिर ले जाकर रख देना है घर पे। अरे यार कुछ पढ़ कर भी आयो। ठीक है, तो देखिए जैसे वो पढ़कर आई है तो बता रही है कि जी सर सबकी समस्या क्या होती है, एक समान नहीं होती, सबकी समस्या क्या होती है, अलग अलग, सबकी सोच क्या होगी, अलग अलग, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो सभी में क्या होती है, एक समान होती है। फिर तो वो समस्या है कौन कौन सा, तो नोट के तौर पे हम बताए थे क्या कि बालक किशोर की कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, प्रत्येक को अपनी अलग अलग समस्याएं होती है, फिर भी कुछ समस्या ऐसी होती है जो सभी में क्या होती है, एक समान होती है। इसको नोट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि बालक की कौन कौन सी समस्या है। तब तक आप लोग भी सोचिए, आप लोग बच्चे नहीं है, आप लोग एडोलेसेंस भी पार कर गए, आप लोग प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर गए। ठीक है, लेकिन आपकी क्या है, स्टेजेस जो है, स्टेजेस से हम नीचे की बात कर रहे हैं कि निचले स्टेज में क्या क्या हुआ था। तो आपके साथ, हमारे साथ, इनके साथ, बबीता के साथ कौन कौन सी समस्याएं आई थी, उस समस्या को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। संतोष एक्टिविटी में बिल्कुल चेंजिंग करो, बर्दाश्त से ज्यादा हो रहा है, अपने आप में बदलाव लाओ। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, बशर्ते हमारी घंटी में ज्यादा हरकत नहीं करने की जरूरत है। हमारे घंटी में अगर नहीं पढ़ना है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्लास से बाहर जा सकते हैं। आप जाइए हमारे ऊपर क्या कीजिए, कंप्लेंट कीजिए डायरेक्टर सर से, प्रिंसिपल सर से, एचओडी सर से, जो असर से नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, अपने आप में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे। जी क्या हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बताएगा, तब तो हम अपने आप में क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग चल रहे हैं क्या, समस्या की तरफ। जी कौन कौन सी समस्याओं से हमें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कौन कौन सी समस्या क्या होती है, मनुष्य के सामने आती है, जिस समस्या को हम क्या करते हैं, समाधान करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में कोई बताएगा कि हाँ फर्स्ट में कौन समस्या है। चलिए हम बता रहे हैं स्वतंत्रता की समस्या, फ्रीडम, स्वतंत्रता की समस्या, फ्रीडम, आजादी। कोई ऐसा बालक है जो चाहता है हम किसी ना किसी क्या करें, प्रतिबंध में रहें? कोई नहीं चाहता है, क्यों, और ना लड़का हो या लड़की हो, सभी क्या चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं कि हम अपने मानसिकता के अनुसार क्या करें, कुछ ना कुछ करें, किसी के दबाव में हम कुछ ना कुछ करें। अब कॉलेज में आप लोग आ रहे हैं, यहाँ पे तो टीचर का दबाव है, प्रोफेसर का दबाव है, क्लास से बाहर नहीं जाना है, घर में है तो घर में मम्मी का दबाव है, पापा का दबाव है। अब लड़कियां हैं, चलो खाना बनाना है, खाना बना के कॉलेज जाना है, लड़का है जाओ थोड़ा सा दुकान पर देख कर आओ क्या क्या हो, जाओ यहाँ पे एक ऐसे। ठीक है, लेकिन नहीं, लड़का ना लड़की, किशोर ना किशोरी एक काम क्या करते हैं, नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। बिल्कुल स्वतंत्र में क्या करे, खा पी कर सोए, उससे आपकी मंजिल प्राप्त होगी, उससे आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होगी। वो हर चीज में क्या चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्र चाहना चाहते हैं। ठीक है, जो भविष्य के लिए क्या है, समस्या है, उससे आपको कुछ होने वाला है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, अपने पैरों पर खड़े होने की समस्या। अपने पैरों पर खड़े होने की समस्या। हम जानते हैं
कि हमें पढ़ लिख कर क्या करना है, कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो उसके लिए क्या करना, हमको तो मेहनत करना पड़ेगा, हमको तो अपना रास्ता का चुनाव करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मानसिकता दिमाग हमेशा उसी पर रहेगा कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है। वो जिस क्षेत्र में जाए, वो डॉक्टरी क्षेत्र में जाए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाए, मेडिकल क्षेत्र में जाए, व्यवसाय क्षेत्र में जाए, या घरेलू वर्ग संबंधित क्षेत्र में जाए, तो उनका क्या होता है, एक मंजिल होता है, और उस मंजिल को प्राप्त करने के प्रति वो क्या होते हैं, जागरूक होते हैं अपने पैरों पे। वो किसी दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग नहीं लेना चाहिए, उनको सिंपैथिक सोच की जरूरत नहीं है, उसको किसी को सहानुभूति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ता है तो क्या है, लेना पड़ता है। जब हम अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे तो क्या होगी, हमारी कुछ ऐसी समस्या है जो अगर मानते हैं कि 100, 50, 200 हम अपने परिवार वाले मम्मी पापा से ले रहे, लेकिन हम खुद से कुछ करना चल प्रारंभ कर दिए तो लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होने की समस्या आती है, उस समस्या से क्या करते हैं, निपटारा करना चाहते हैं। ठीक है, भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता। अगर जब हम कुछ अच्छा वर्क करते हैं, जब मेहनत करते हैं, तो उसका जो फल होगा क्या होगा, मीठा होगा। क्या होगा, लेट से मिलेगा, लेकिन उसका जो परिणाम होगा क्या होगा, अच्छा होगा, मीठा होगा। तो उसके प्रति हम क्या करते हैं, जागरूक रहते हैं, लगाव रहता है, रिलेशन रहता है। लेकिन उसके लिए भविष्य की चिंता क्या, जब तक हम जिम्मेवारी नहीं होगी, हम जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, तब तक हमें क्या होगा, भविष्य पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें करना क्या होगा कि भविष्य के प्रति हमें क्या होगा, चिंतित रहना पड़ेगा कि हमें जो करना है उसको हमको करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए, साथ साथ जो बच्चे होते हैं परीक्षा में सफलता की चिंता, एग्जाम में सफलता की चिंता। तो एग्जाम में अक्सर वैसे बच्चे होते हैं जो सफलता की चिंता रहता है, जो पढ़ने लिखने में शाही हुए रहते हैं, उनको क्या होता है, डर रहता है, उनको क्या होता है, हेजिटेशन होता है। लेकिन वही बच्चा, अब क्लास में बोला जाए बबीता को, उसको कोई डर है, उसको कोई टेंशन है, उसको कोई चिंता है, वो जानती है कि हमें पढ़ना कैसे है, लेकिन फिर भी उसको भी चिंता है क्या, मार्क्स की, केवल पास होने की जरूरत नहीं है। क्या बबीता, 99% क्या है, रिजल्ट लेना, जिला टॉप करना, स्टेट टॉप करना, कंट्री लेवल पर एग्जाम हो उसमें टॉप करना है। केवल हमें चाणक्य कॉलेज को क्या करना है, टॉप नहीं करना है। केवल चाणक्य को हम टॉप करके क्या करेंगे, अगर वहीं हम स्टेट टॉप कर रहे हैं, जिला टॉप कर रहे हैं, तो आपका भी नाम होगा, और साथ साथ किसका नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, और हमारे कॉलेज जो चाणक्य हैं उनका भी नाम होगा, उनके डायरेक्टर सर का भी नाम होगा, सभी का नाम होगा उसमें। जो इस कॉलेज से बच्ची पढ़ रही थी बबीता, उसका नाम था, 99% रिजल्ट आया। वहां के टीचर लोग क्या थे, मेहनती थे, जागरूक थे, और बच्चे के प्रति उनका क्या था, लगाव, रिलेशन ज्यादा था। वहां के डायरेक्टर सर थे, वो क्या करते तो हमेशा क्लास जो होता था उसको ऑब्जर्व करते थे, वहां बच्चों से क्या करते थे, हमेशा मिलते जुलते रहते थे कि किसी को कोई समस्या नहीं है, अगर है तो हमसे बोलो, सभी सर अच्छा से पढ़ाते हैं ना। ठीक है, इसके साथ साथ जब वो क्या करेगा, उस मंजिल को, जिसको मंजिल को प्राप्त करना है, उसमें उसका अच्छा स्थान बनेगा। लेकिन वही जो क्लास में, जैसे हम मानते हैं संतोष की बात बोल रहे हैं, उसको पढ़ने से क्या मतलब है, पापा 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, आएगा कॉलेज जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, रिजल्ट आ जाएगा, अपना बिजनेस व्यापार नहीं होगा तो पता चलेगा मोबाइल का दुकान खरीद लेगा, उसी में क्या करेगा, मोबाइल बेचेगा, छोटा मोटा व्यापार करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन जब यहां आप शिक्षण बनने आए, शिक्षक बनने, शिक्षण करना है, गिव एंड टेक दोनों होना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि हम केवल क्या आपको बताते हैं, आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बबीता जो एक एक सेंटेंस बोलती है, उस सेंटेंस को क्या करते हैं, हम अनुकरण करते हैं, ग्रहण करते हैं। आप में और हमें क्या है, कोई फर्क नहीं है, दोनों समान है, एज भी देखिए थोड़ा सा का डिफरेंस है। हम आपको सिखाते हैं, आपसे हम सीखते हैं,
गिव एंड टेक, कुछ ले रहे हैं और कुछ दे रहे हैं। चलिए समय व्यर्थ करने की ज्यादा जरूरत है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो वैसे क्या कीजिए, उस प्रत्येक क्या कीजिए, आप जागरूक रहिए, वैसा चिंतन कीजिए। अब छोटा मोटा चिंतन नहीं करने की जरूरत है, चिंतन कीजिए तो क्या होना चाहिए, बड़ा चिंतन होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अच्छे जीवन साथी की समस्या। ये तो सबको समझ में आ रहा है, ये तो बहुत मस्त लगेगा। इस जितने पॉइंट, सबसे मस्त पॉइंट आपको लगेगा, अच्छे जीवन साथी की समस्या। सबके मन में क्या होगा, लावा फूट रहा होगा, वो लड़की हो या लड़का हो। लड़कियां भी चाहती है कि मेरा शादी हो तो क्या हो, अच्छे खासे लड़के से हो, सुंदर लड़का हो, स्मार्ट लड़का हो, धनी लड़का हो। वो कहीं चले तो कोई देखे तो बोले कि हाँ बहुत अच्छा लड़का है। अगर उसको कोई बाइक पे ले जा रहा है, कोई गाड़ी पे घुमाने ले जा रहा है, तो कोई देखे तो कहे कि हाँ जोड़ी बहुत अच्छी है। ये क्या, ये प्रक्रिया लड़का भी सोचता है और लड़की भी सोचती है, दोनों में क्या होता है, ये सोच होता है। ठीक है, और कुछ हो नहीं, लेकिन ये सोच क्या होता है, हमेशा भरा रहता है। अब इसी में है, सब कोई चाहता होगा कि हमारी जीवन साथी बहुत अच्छी मिले। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। केवल सुंदरता हर चीज नहीं है, सुंदरता के पीछे जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप देखिए कि क्वालिटी उसमें है कि नहीं, क्या क्वालिटी है उसमें, गुण है कि नहीं। अब गोरा काला सांवला छोटा मोटा है, मायने रखता है, लेकिन उसके साथ साथ होना चाहिए क्या, क्वालिटी भी होना चाहिए। केवल सुंदरता के प्रति जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्या, धन दौलत की चिंता, धनी बनने की चिंता, धनी बनने की चिंता। अब धनी बनने के लिए क्या करेंगे, हम चोरी करना प्रारंभ कर देंगे। अब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कपार ऊंचा है, तो हम भी क्या करेंगे, फोड़ कर कपार को ऊंचा कर देंगे। नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, हम भी उससे अच्छा हो सकते हैं। क्या क्या हम जब यहां पे आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो देखिए कि हाँ हमारे लंका सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो केवल हमको अपने लंका सर को देखने की होगा, एचओडी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो एचओडी सर की एक्टिविटी को केवल देखने से नहीं होगा। अब एचओडी सर, लंका सर जैसा हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, या उनसे क्या होगा, कुछ राय लेना पड़ेगा, तो सर आप कैसे कैसे पढ़ाते हैं, तो आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और उसके माध्यम से हम कुछ करते करते आगे बढ़ेंगे, तब तो पैसा अच्छा अर्जित होगा, धन दौलत ज्यादा संपत्ति बढ़ेगा, हमारी सोच में क्या बदला। अब नहीं तो हम क्या किए, धन दौलत के लिए जाके किसी को मर्डर कर दिए, 5 लाख 10 लाख 2 लाख 4 लाख मिल गए, उसके बाद क्या हो, तब तक मर्डर, तब तक पता चला कि हम उसको मर्डर किए और पुलिस आई हमको ले जाकर जेल में डाल दी, तो धन दौलत होगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो सारी बात को देख कर हमें क्या करें, धन दौलत की क्या करना है, बढ़ाना है, उसके प्रति हमें क्या होना है, जागरूक होना है। और प्रतिष्ठा एवं सम्मान, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की समस्या, मान सम्मान की समस्या, और प्रतिष्ठा क्या है, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की समस्या, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की समस्या माने इज्जत प्रतिष्ठा, इज्जत के डर, उसके लिए तो हम कुछ अच्छा नहीं करना पड़ेगा, कुछ गलत तो करने की जरूरत है, और जब गलत करेंगे तो हमारा मान सम्मान खत्म होकर करेगा। लेकिन बच्चा यहां पे देखते हैं, किशोर किशोरी, बालक बालिका सभी क्या करते हैं, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा क्या करते हैं, सम्मान चाहते हैं। और कहां पे सम्मान, केवल परिवार में नहीं चाहते हैं, परिवार में नहीं, वो चाहते हैं परिवार, समाज, विद्यालय, इत्यादि,
सभी स्थानों को उनके क्या चाहिए कि उनके मान सम्मान जो हो क्या हो, अच्छा हो, सब उनके वैल्यू दे। ठीक है। अब परिवार में कोई आ रहा है तो बहुत पता चल रहा है कि घर में खाने के लिए नहीं है, एक कप चाय नहीं है, लेकिन पता चलते हैं इज्जत पे हम क्या क्या मरते हैं कि अपनी मम्मी का जो गहना गुड़िया है कुछ में घर रखा होगा, कोई सामग्री उसको ले जाकर हम बेचकर चाय बिस्कुट दूध लाकर पिला दे। ये भी क्या, ये भी गलत एक्टिविटी है। दिखावा नहीं हमें करना है, किसी दूसरे को देखकर हम क्या बोले, पहले ही आप बोले कि किसी दूसरे को देखकर हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है जिससे हमें लॉस भी हो। परिस्थिति को देखते हुए हमें करना है। ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता अनुसार अच्छा आवास। आवास, आवास समझते हैं घर, मकान। ठीक है। तो बच्चा चाहता है कि हमें आवश्यकता अनुसार क्या हो, मकान हो, घर हो, आवास हो, भोजन हो, वस्त्र हो, शिक्षा हो। तो अच्छा क्या चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए और साथ साथ वस्त्र भी चाहिए। तो बालक की समस्या क्या है कि अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा आवास, अच्छा शिक्षा। तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता, उनके पास होगा तब तो हमें अच्छा विद्यालय में ले जाएंगे, अच्छा शिक्षक देंगे, अच्छा वस्त्र देंगे, अच्छा भोजन देंगे, नहीं तो कहां से देंगे। सबकी बैकग्राउंड, सबकी आर्थिक स्थिति एक समान है? बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो हमारे परिवार वाले क्या करते हैं, अपने आवश्यकता के देखते हुए हमें क्या करते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो वैसा समस्या हम उत्पन्न न कर दे जिसकी वजह से हमारे परिवार में क्या हो, विखंडन हो जाए। ठीक है। तो हमें कुछ सोच समझ, अगर हम लोग बीएड करने यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, अब जैसे हम एमएड किए, एमए किए, पीएचडी क्या कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो मनी चाहिए, उसके लिए तो अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो हमारे बैकग्राउंड सपोर्ट करेगा तब तो होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या इतना तो समझ में आ गया सभी को? ठीक है। इसके बाद क्या है, अपेक्षा, उपेक्षा और विद्रोह। ठीक है। ये भी तीनों समझने वाला सेंटेंस है, अपेक्षा, उपेक्षा, विद्रोह। ये बालक होते हैं, उनके पास ये तीनों प्रवृत्ति होती है। किशोर के पास तीनों प्रवृत्ति होती है, किशोरी के पास भी तीनों प्रवृत्ति होती है। तो अपेक्षा, अगर बालक या बालिका के साथ परिवार वाले, विद्यालय, दोस्त कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके प्रति उनके क्या होगा, रुझान होगा, अपेक्षा, उम्मीद अच्छा रखेंगे। लेकिन वहीं आप बालक के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, उनके मानसिकता को हनन पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसके प्रति क्या होगा, उपेक्षा की भावना होगी, विद्रोह की भावना होगी। ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है, अपेक्षा उम्मीद, आशा। ठीक है। उपेक्षा का मतलब होता है क्या, तिरस्कार, विद्रोह, तिरस्कार करना, विद्रोह करना, एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देना। ठीक है। अगर शिक्षक क्लास में अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, अपेक्षा, उससे कुछ उम्मीद रखते हैं। वही अच्छा नहीं तो उसका उपेक्षा करते, अरे आता है यार, चाट कर चला जाता है, इसको पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। जैसे हम हैं, क्लास में आते हैं तो आप लोग बोर फील हो जाते हैं, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आता है। जी नहीं आता है, ये बहुत अच्छा चीज, धन्यवाद इसके लिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, शिक्षक को भी देखना चाहिए, परिवार वाले को देखिए, बालक हमसे क्या उम्मीद रख रहा है, क्या आशा रहा है, क्या उपेक्षा और अपेक्षा है। तो हमेशा क्या करें, बच्चे को मानसिकता के प्रति पूछना कि तब हमसे आप क्या करेगा, वो कुछ अच्छा अपेक्षा रखेंगे। ठीक है। इसके पहले हम देखे थे क्या, भोजन, वस्त्र, आवास, ये तीनों क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े क्या,
बालक किशोर किशोरी की समस्याएं कौन है। तो जो समस्या हम पढ़े क्या है, ये सभी बालक किशोर किशोरी के साथ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह हमें जानने की जरूरत है कि हमारे परिवार में हम हैं, हमारा बच्चा है, आप हैं, आपकी बच्चा होगा, ठीक है। वो बालक की कौन कौन सी समस्या आती है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी कौन होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके मानसिकता को देखते हुए उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें, ताकि उनको समस्या का सामना नहीं करे। अब बालक के पास बुक नहीं रहे, कलम नहीं हो, ट्यूशन के लिए फी नहीं हो, कॉलेज जाने के लिए उसके पास क्या है, सुविधा नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, चप्पल नहीं है, आवास रहने के लिए नहीं है, एक छोटा सा है, उसी में सब एडजस्ट करके चल रहा है। तो क्या कीजिए, आप उसके पेरेंट्स से तो उसके लिए उसके अनुसार क्या कीजिए, व्यवस्था कीजिए। नहीं तो बच्चा भी क्या करेगा, जो आप हमको क्या ये थे कि हम आपकी क्या करें, आपकी सपना को साकार करें, ठीक है। तो हमें भी क्या करना, बच्चे के साथ हमें भी कुछ ना कुछ करना अनिवार्य है, तब तो हमारी बच्चे की समस्या क्या होगी, समाधान होगी। चलिए आज तक इतना ही, ठीक है। फिर कल क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। कल आप लोग पढ़कर आइएगा कि आज के किशोर किशोरी की कौन समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आज के, नोट कीजिए, किशोर किशोरी की कौन कौन सी समस्या का वर्णन करें। जी थैंक्स बबीता, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा तभी तो आप समझेगी। जब अच्छा लगने नहीं करेगा तो क्लास में कौन रहेगा, सब क्लास से बाहर लाइब्रेरी में चले जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग जाकर डायरेक्टर सर से बोले कि अशरफ सर क्लास में अच्छा पढ़े हुए नहीं करते, समझे हुए नहीं करते। तो हम तो भरसक इतना प्रयास करते हैं कि आपको क्या हो जाए, आपको समझ में आए। इतना भी हम आपको बोलते हैं कि जब समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, बोलिए, कहिए, अपने आप में हम सुधार करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के दिन, कल के लिए, आज के किशोर किशोरियों की कौन कौन सी समस्या है, इसका वर्णन विवेचना व्याख्या करें, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर क्लास में मिलेंगे। थैंक्स।